UPS का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। कहने का मतलब है प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है, ठीक है। इस तरीके के अंदर हम डील करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स से, ठीक है। तो अगर कल कोई पूछता है कि सर UPS का मतलब क्या है, तो UPS का मतलब है कि यार एक प्रोग्रामिंग करने का तरीका जिसके अंदर हम डील करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जावा के अंदर हम सब कुछ क्लास के अंदर लिखते हैं, ठीक है। क्लास क्या है सर बताइए? एक ब्लूप्रिंट है। क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। आप अपनी आंखों से जितनी भी चीजें देख रहे हैं आपके चारों तरफ, सब क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आप जिस स्क्रीन की हेल्प से इसको देख रहे हो, जैसे मान लीजिए लैपटॉप है, तो लैपटॉप भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। या फिर फोन है, फोन भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक बॉटल रखी हुई है, वो भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। सब कुछ क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है? एक ब्लूप्रिंट के बेसिस पर, राइट। एक ब्लूप्रिंट क्रिएट होता है पहले, देन हम उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई कार डिजाइन कर रहे हो, तो कार बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट होगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ कि हाँ भाई इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी और ये क्या क्या कर सकती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे कि कार है तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगी सर, कि सर क्या ब्रांड है, क्या मॉडल है, क्या कलर है, क्या मैक्स स्पीड है, ठीक है। और कुछ बिहेवियर होगा, सर एक्सेलरेट करेगी वो, सर ब्रेक मारेगी, ठीक है। तो ये क्या बिहेवियर है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, दो चीजें होंगी सर, क्या? प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। जैसे कि अभी बताया मैंने, कार की प्रॉपर्टीज क्या होंगी सर? मॉडल नंबर क्या है, ब्रांड क्या है, मैक्सिमम स्पीड क्या है, कार का कलर क्या है। बिहेवियर क्या है सर? एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, ब्रेक दबा रहे हैं तो रुक रही है। ये सब चीजें उसकी बिहेवियर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर है। अच्छा, लेकिन वो प्रॉपर्टीज जो हैं वो कहां पर डिफाइन होंगे सर? ब्लूप्रिंट में, जो आपने बनाया है स्टार्टिंग में। जब भी हम कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो पहले एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करेंगे। तो जावा की भाषा में जो ब्लूप्रिंट है वो क्या है? क्लास है सर। जैसे मान लीजिए इंटेलिजेंस में जाते हैं, इसको डिलीट करते हैं, ये फोल्डर बना रखा है डेटा टाइप्स का, इसको डिलीट करते हैं और एक पैकेज बना लेते हैं टेस्ट करके, दैट्स इट, ठीक है। और उसके अंदर एक क्लास बना रहे हैं। क्लास का मतलब क्या है? कि एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करने जा रहा हूं मैं, ठीक है। क्या होगा सर? कलर क्या है कार का, ब्रांड क्या है सर, मॉडल क्या है, ईयर क्या है सर, ये बताइए मेरे को, ठीक है। तो एक हमने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है इसका। फिर कुछ बिहेवियर होगा। बिहेवियर, मैंने क्या बोला? बिहेवियर, कि कुछ काम करेगी ये, ठीक है, कुछ काम करेगी। क्या काम करेगी? एक्सेलरेट, ब्रेक, ये काम करेगी। तो जो एक्सेलरेशन होगा और जो ब्रेक लेंगे तो स्पीड कम होगी ना। तो एक स्पीड भी क्या है? प्रॉपर्टी है कार की। जब दौड़ेगी तो स्पीड भी तो होगी उसकी, सही बात है। अच्छा, तो ये क्या है? ये प्रॉपर्टीज हैं। अब प्रॉपर्टीज तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज क्या है? बिहेवियर, कुछ काम करेगी। अच्छा, ये जो काम करते हैं हम जावा के अंदर, ठीक है, उसको दिखाने का तरीका क्या है? हम क्रिएट करते हैं मेथड्स। आपको याद होगा हम स्टार्टिंग से मेन मेथड लिखते हुए आए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? मेथड है सर। ये किसी भी प्रोग्राम को रन करना हो तो हमें पता है कि हम मेन मेथड चलाते हैं। क्या चलाते हैं? मेन मेथड चलाते हैं, कुछ काम करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? हम कार के बिहेवियर की बात कर रहे हैं, हम उसको लिखेंगे एज मेथड्स। जैसे कि ये एक मेथड लिख दिया है मैंने, पब्लिक वॉइड, क्या है सब पता नहीं, लेकिन क्या है? एक मेथड है, ठीक है। हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि मेथड्स क्या होते हैं, लेकिन अभी इतना ध्यान रखिए कि ये क्या है? देख रहे हो, स्पीड को बढ़ा रहा है, ठीक है, ये कुछ काम कर रहा है, इसलिए हमने इसको मेथड बनाया। फिर दूसरा क्या है? ब्रेक लगा रहे हैं सर हम, ठीक है, स्पीड को कम कर रहा है, ठीक है। तो कुछ काम कर रहे हैं, तो ये क्या है? बिहेवियर है। बिहेवियर को जावा के अंदर क्या लिखते हैं? मेथड। तो ये क्या है? एक कार का ब्लूप्रिंट है। कोई भी कार अगर हमें क्रिएट करनी होगी तो मैं इसकी हेल्प से कर सकता हूँ। कर लेते हैं कार, एक नई क्लास बना लेते हैं टेस्ट। किसी भी जावा एप्लीकेशन का एक एंट्री पॉइंट होता है जो कि है मेन मेथड। तो यहाँ पे देखो, अब मैं कार इज इक्वल टू न्यू कार लिख रहा हूँ, जैसे स्ट्रिंग में करते थे हम, आपको याद होगा। तो मैं एक ब्लूप्रिंट की हेल्प से एक नया कार का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। मैं कार का कलर सेट कर सकता हूं ब्लू। कार की स्पीड कितनी है फिलहाल इस मोमेंट ऑफ टाइम पे? कर देते हैं सर 40 है। कार की ब्रांड क्या है सर? टाटा की कार है मान लेते हैं। कार का ईयर क्या है सर? 2024। कार का मॉडल क्या है सर? मान लेते हैं कार का मॉडल क्या है? सफारी, ठीक है सर। ये मैंने प्रॉपर्टीज सेट कर दी हैं एक ऑब्जेक्ट की, जो कि ब्लूप्रिंट से हमने क्रिएट किया है, सही बात है।
मैं अब एक्सेलरेट करा सकता हूँ सर। एक्सेलरेट ये क्या है, एक मेथड है। क्या है, एक मेथड है, देख रहे हो, ये मैं कॉल करा रहा हूँ, उससे क्या होगी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे कार डॉट एक्सेलरेट 1, तो इस समय कार की स्पीड बढ़ गई है बाय 1। अगर मैं SOUT कराता हूँ कार की प्रॉपर्टी को, जो कि क्या है, स्पीड, तो इस समय स्पीड आएगी 41। ठीक है सर, एज यू कैन सी हियर 41 आ रहा है। तो उप्स के अंदर हम डील करते हैं विद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। एक चीज समझ आ गई है, 4 प्रिंसिपल्स हैं उप्स के: एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इनका ओवरव्यू देखते हैं, फिर बारी बारी से सेपरेट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सब कुछ। ठीक है, अभी भी हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो पढ़ा है उसका ओवरव्यू ही लिया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड्स पढ़ेंगे, देन जो मैंने अभी 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं वो हम बारी बारी से देखेंगे। तो सर हमने उप्स के बारे में पढ़ा, देन हमने पढ़ा कि सर हम क्लास के साथ खेल रहे हैं एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ खेल रहे हैं, राइट, ये हमने पढ़ लिया है। देन हम पढ़ने जा रहे हैं सर 4 पिलर्स हैं, 4 प्रिंसिपल्स हैं उप्स के। पहला है एनकैप्सुलेशन, दूसरा है इनहेरिटेंस, तीसरा है पॉलीमॉर्फिज्म एंड देन चौथा है एब्स्ट्रैक्शन। एनकैप्सुलेशन का मतलब है बंडलिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट। अब इसका मतलब क्या है, देखिए कोड देखिए, यहां पर हमने एक क्लास ली है, राइट, और उसमें ये डेटा है, ये डेटा है, ये क्या है, ये मेथड्स हैं, ये मेथड्स हैं, ये क्या है, फील्ड्स हैं, और डेटा ये क्या है, बिहेवियर या फिर मेथड्स। हमने इनको बंडल कर दिया है, कैप्सूल में बंद कर दिया है। ठीक है, किसके अंदर बंद कर दिया है, एक सिंगल यूनिट के अंदर बंद कर दिया है। और जो यूनिट जो है इसको हम बोलते हैं क्या, क्लास बोलते हैं सर, कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि सर हमने डेटा और मेथड्स को एक क्लास के अंदर बंद कर दिया है, ताकि इन डेटा को जो हम नहीं चाह रहे हैं, बेसिकली जो हम नहीं चाह रहे हैं एक्सपोज करना, वो हम एक्सपोज ना करें। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, ईयर लिखा हमने उसका, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ईयर हमने 2024 लिखा, कल को मान लो 2030 चल रहा है, तो मैं यहाँ पर चेंज कर पा रहा हूँ सर इसको क्लियरली। मान लो यहाँ पे कर रहा हूं मैं, नीचे ऊपर ही कर सकता हूँ ऑब्वियसली, लेकिन मैं नीचे कर रहा हूँ 2030 लिख दिया। कहने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया हमने, सेट कर दी प्रॉपर्टीज, लेकिन फिर जो प्रॉपर्टी सेट नहीं करनी थी, रीसेट नहीं करनी थी, उसको रीसेट कर पा रहे हैं हम, ये तो गलत है। यानी कि एनकैप्सुलेशन अभी अचीव नहीं हो रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें प्राइवेट लगाना पड़ेगा। ये होती हैं चीजें कि सर अगर आपको चीजें हाइड करनी है, क्या होता है, अगर आपको चीजें हाइड करनी है तो आप हाइड कर सकते हो, एंड दिस कम्स अंडर क्या, एनकैप्सुलेशन। कि एनकैप्सुलेशन क्या कर रहा है सर, बंडल कर दे रहा है और डेटा हाइड भी कर दे रहा है। डेटा हाइड किसकी हेल्प से करोगे सर, प्राइवेट की हेल्प से। देख रहे हो, जब भी हम कोई क्लास लिखते हैं, जब भी हम कोई क्लास लिखते हैं तो हम पब्लिक लगाते हैं, राइट, यानी कोई भी आकर कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया है, राइट, कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी आकर ईयर को चेंज कर दे, तो मैंने प्राइवेट कर दिया। और देखिए प्राइवेट करते ही यहाँ पर भी एरर आने लगी है, एंड यहाँ पर भी एरर आने लगी है। तो आप ये नहीं कर सकते हो। अगर आप हवर करोगे तो लिखा रहा है ईयर हैज प्राइवेट एक्सेस इन टेस्ट, ठीक है, test.car। अच्छा ठीक है सर, हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, सभी फील्ड्स को प्राइवेट ही रखते हैं, सभी फील्ड्स को प्राइवेट ही रखते हैं। और सर सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो फिर सेट कैसे करेंगे, बताता हूं। सेट करते हैं हम गेटर्स एंड सेटर्स की हेल्प से। ये होते हैं मेथड्स, जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं, ये होते हैं मेथड्स, गेटर्स एंड सेटर्स। बताता हूँ, यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करता हूँ, गेटर्स एंड सेटर्स पे क्लिक करता हूँ, सारी फील्ड्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देते हैं। देख रहे हो, तो हमने क्या किया है, तो हमने सारी फील्ड्स को प्राइवेट कर दिया है कि सर डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्सेस करना है तो मेथड्स के थ्रू आप कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो जैसे मान लीजिए आप मॉडल तो चेंज नहीं कर पाएंगे, तो सेट मॉडल वाला मेथड आप परमानेंटली हटा सकते हैं कि कल को आपका कोई मॉडल ही चेंज ना कर दे। ठीक है, सेट ईयर वाला मेथड आप हटा सकते हैं, कोई कल को आकर ईयर ही चेंज ना कर दे। ठीक है, तो ये है एनकैप्सुलेशन कि सर आप क्या कर रहे हो, आप
डेटा हाइड कर दे रहे हो, ठीक है। चीजें सेट कैसे होंगी वो बाद में देखेंगे, वो बाद की दिक्कत है। अभी हमने मेथड्स नहीं पढ़ा है, हम ओवरव्यू ले रहे हैं। हमने एनकैप्सुलेशन का ओवरव्यू ले लिया है, हमने देख लिया है कि डेटा को बंडल कर रहे हैं बेसिकली हम, ठीक है, और चीजों को हाइड कर रहे हैं, चीजों को हाइड कर रहे हैं, दैट्स इट। और कुछ मत सोचिए कि क्या हो रहा है ये नीचे, और कुछ मत सोचिए गेटर्स एंड सेटर्स क्या होते हैं। हमने ये कर लिया है कि सर जो हम चाह रहे हैं वो हमने हाइड कर दिया है, प्राइवेट कर दिया है। और देखो हमने सेट करने वाले मेथड भी जिससे सेट होंगी चीजें वो हमने हटा दी हैं। जैसे कि हमने सेट मॉडल, सेट ईयर हटा दिया है, ठीक है। अपनी इच्छा अनुसार हमने चीजों को हाइड कर दिया है, इसी को बोलते हैं एनकैप्सुलेशन, ठीक है। अभी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। तो बस इतना ध्यान रखिए, एनकैप्सुलेशन इज नथिंग बट बंडलिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स एंड डेटा हाइडिंग, ठीक है सर। दूसरा आता है इनहेरिटेंस। सर ये इनहेरिटेंस क्या है? देखो इनहेरिटेंस में बताता हूँ। एक काम करते हैं, टेस्ट में से इसको हटाइए, ठीक है, और कार को भी डिलीट मारते हैं, ठीक है, कार को भी डिलीट मारते हैं। छोटा सा एग्जांपल दूंगा बस मैं, ठीक है। एक जावा क्लास बना ली हमने एनिमल, ठीक है। एक जावा क्लास बना ली हमने क्या बिल्ली, कैट, ठीक है सर। एनिमल का कुछ नाम होगा, स्ट्रिंग नेम ले लिया हमने, ठीक है। कुछ उम्र होगी, एज ले ली हमने, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया हमने। अच्छा, अब कैट की ब्रीड होती है, राइट, कैट की ब्रीड होती है, ब्रीड ले ली हमने, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए सर, बताइए कि सर एनिमल में नेम और एज है, ठीक है, कैट में भी है तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, चलो ठीक है, मैं खुश हो गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन यार एक और काम तो कर सकते हैं हम क्या कहेंगे कि कैट जो है ना, कैट जो है वो चाइल्ड क्लास है और वो कुछ प्रॉपर्टीज अपनी पेरेंट क्लास से ले रही है। हम कह सकते हैं कि एक्सटेंड कर रही है कैट क्लास किसको, एनिमल क्लास को। कहने का मतलब है इनहेरिट कर रही है। इनहेरिटेंस अलाउज वन क्लास जो कि यहाँ पे कैट है टू इनहेरिट सम प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स फ्रॉम पेरेंट क्लास, ठीक। कोड रीयूजेबिलिटी अचीव हो रही है यहाँ पे, समझ रहे हो। हमें बार बार यहाँ पर मान लो कल को डॉग किया तो डॉग में फिर हमें नेम एंड एज नहीं लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो। हमने बस ये लिखना पड़ेगा कि वो एक्सटेंड करती है एनिमल को। इससे क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर कैट इज इक्वल टू न्यू कैट करता हूं तो देखना आप कहेंगे कि कैट में कितनी फील्ड्स हैं, इनको फील्ड्स बोलते हैं, इनको डेटा बोलते हैं, इनको वेरिएबल बोलते हैं, देखेंगे, ठीक है। अभी मत सोचिए, अभी कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। अभी बस ऊपर से बोल रहा हूँ, ये है क्या मेरे को नहीं पता, बस मुझे पता है विशेषता है कुछ। ये क्या है? विशेषता। वेरिएबल मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को ये आता है हाँ भी क्या है, विशेषता है, ब्रीड, ठीक है, नाम, उम्र, ठीक है। कोड तो आता ही नहीं सर हमें, हम क्या सीख रहे हैं, कुत्ता बिल्ली सीख रहे हैं हम, ठीक है। हमें नहीं मतलब क्या कोड लिखा हुआ है। कैट इज इक्वल टू न्यू कैट, हमने कैट क्रिएट कर दी, लेकिन कैट के अंदर क्या है, सिर्फ उसकी ब्रीड है। अच्छा, लेकिन अगर मैं कैट डॉट करता हूं तो देख रहे हो एज भी आ रही है और नेम भी आ रहा है। सेट भी कर सकते हैं हम यहाँ पे कुछ भी, है ना, कैट डॉट नेम बॉब ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि कैट ने इनहेरिट कर ली हैं चीजें फ्रॉम पेरेंट क्लास। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम इनहेरिट कर लेते हैं सर, जैसे मैं क्या गंजा हूं, गंजापन मैंने इनहेरिट कर लिया है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर, इनहेरिटेंस सीख रहे हैं। तो एनकैप्सुलेशन हो गया है, इनहेरिटेंस हो गया है सर। अब देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। कोड पर मत जाइए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, कोड पर मत जाइए क्या लिख रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट समझिए, बारी बारी से हम देखेंगे हर चीज, ठीक है। चलिए एनिमल को देखते हैं, इन सबको हटा देते हैं, ठीक है। इसमें एक मेथड लिख लेते हैं। मेथड क्या होता है, बिहेवियर होता है। सिंटेक्स क्या हमें नहीं पता कि ये क्या लिखा हो, ये क्या लिखा है, बस हमें पता है कि हाँ भाई ये क्या है, मेक साउंड का है कुछ, कि हाँ भाई एनिमल जो है आवाज करता है कुछ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सम साउंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बिल्ली की बात करते हैं। बिल्ली एक्सटेंड कर रही है एनिमल को, ठीक है, और ऑब्वियसली एनिमल तो सम साउंड की आवाज निकाल रहा है, बिल्ली किसकी आवाज निकालती है, मियाऊ की आवाज निकालती है, तो उसके अंदर भी एक मेक साउंड मेथड होगा, सही बात है। फिर एक और आ जाता है जानवर हमारा डॉग, ठीक है, उसको एक्सटेंड करा देते हैं एनिमल को, ऑब्वियस सी बात है।
और वो भी क्या करेगा, आवाज निकालेगा वुफ की। सही बात है। उसके पास अपना एक मेक साउंड मेथड होगा। कैट के पास अपना एक मेक साउंड मेथड है, एनिमल के साथ अपना एक मेक साउंड मेथड है। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू ओवरराइड्स बोल रहा है कि सर दो इनहेरिटर्स हैं, दो बच्चे हैं इसके, दोनों ने अपनी अपनी क्या कर ली है, अपनी अपनी डेफिनेशन लिख ली है, किसकी, मेक साउंड की, ठीक है। ओवरराइड कर लिया है एनिमल का मेथड, पेरेंट क्लास का मेथड ओवरराइड कर लिया है। मान लेते हैं आपके पिताजी क्या है, आपके पिताजी लंबे हैं, ठीक है, लेकिन आपने अपनी हाइट ओवरराइड कर ली है और आपकी हाइट छोटी रह गई है, एक तरह से मान लीजिए, ठीक है। तो कैट क्या आवाज निकाल रहा है, उसकी अपनी कुछ विशेषता है सर, वो मियाऊ आवाज निकालेगी, राइट, या निकालेगा। तो क्या कर रहा है, ये ओवरराइड कर दे रहा है एनिमल के मेक साउंड मेथड को। सही बात है। ऐसी डॉग भी ओवरराइड कर दे रहा है मेक साउंड मेथड को एनिमल के, ठीक है। अब देखिए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ध्यान से देखना। एनिमल डॉग इज इक्वल टू न्यू डॉग, ये क्या कर दिया सर, अभी तक तो मैं ये करता हुआ आ रहा हूं, डॉग डी इज इक्वल टू न्यू डॉग। समझ रहे हो कि सर रेफरेंस भी डॉग का है, ऑब्जेक्ट भी डॉग का है, अभी तक तो मैं ये करता हो रहा हूं, लेकिन यहां पे देखने वाली बात ये है कि ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूं किसका, डॉग का, लेकिन रेफरेंस क्या है, रेफरेंस है एनिमल का। समझ रहे हो बात को। ऐसा क्यों कर पा रहा हूं मैं, क्योंकि ये क्या है, सुपर क्लास है, ये पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास को सुपर क्लास बोल देते हैं, ठीक है। और ये क्या है, चाइल्ड क्लास है। यही पॉलीमॉर्फिज्म है सर, यही पॉलीमॉर्फिज्म है कि देखिए सब क्लास के ऑब्जेक्ट को आप ट्रीट कर सकते हो एज इंस्टेंस ऑफ इट्स सुपर क्लास। This means you can assign सबक्लास के ऑब्जेक्ट को टू रेफरेंस ऑफ सुपर क्लास। आती है बात समझ में। तो अगर मैं डॉग डॉट मेक साउंड लिखता हूं, ये डॉट वॉट का मतलब अभी मारी गोली, बस ये सोचिए कि डॉग पर मैं कुछ काम करवा रहा हूं डॉग से, ठीक है ना, डॉग से मैं कुछ काम करवा रहा हूं, मेक साउंड जो हमने अभी मेथड लिखा था, रन करता हूं, तो देखो क्या है, ध्यान से देखना, वुफ आ रहा है। समझ रहे हो। डॉग किसका रेफरेंस है, किस टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है, एनिमल टाइप का। एनिमल में क्या लिखा हुआ है, सम साउंड, लेकिन चला क्या है, कुत्ते का ही चला है वुफ। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का है, डॉग टाइप का है, लेकिन जो रेफरेंस वेरिएबल है वो किसका है, सुपर क्लास का। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अभी कुछ समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। देन आता है हमारा लास्ट वाला एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हम देखेंगे अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन में कोई मैं एग्जांपल नहीं दूंगा अभी, फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। एब्स्ट्रैक्शन में मैं रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं सर, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है, ये आपका एक टीवी है सर, टीवी, और ये मान लेते हैं क्या है, इसका रिमोट है, बहुत बड़े रिमोट है सर, ठीक है। हमें जरूरी कतई नहीं है कि हमें पता हो कि टीवी इंटरनली कैसे काम करता है। हम बस रिमोट यूज कर लेंगे और हम खुश हो जाएंगे, राइट। तो ये है कि सर जो इंटरनल कम्प्लेक्सिटी है वो हाइड कर दी गई है, ठीक है। और हम इंटरेक्ट करेंगे ओनली यूजिंग रिमोट, ठीक है। हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हमें पता चले कि सर इंटरनली क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं कि सर एब्स्ट्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं सर, हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, यानी कि अंदरूनी डिटेल्स को छिपाना, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए चीजें। ये कोड में कैसा दिखेगा वो अभी हमारे लिए टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने इस लेक्चर में ओवरव्यू ले लिया है कि सर उप्स है क्या, ये है ना, उप्स है क्या। उप्स हमने देखा कि सर एक प्रोग्रामिंग करने का तरीका है जिसमें हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा एनकैप्सुलेशन की सर हाइड करनी है चीजें, इनहेरिटेंस की सर सुपर क्लास, चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास, है ना, ये सब चीजें। पॉलीमॉर्फिज्म कि सर एनिमल डॉग
ये याद रखना। एनिमल डॉग इज इक्वल टू न्यू डॉग, कि सर ऑब्जेक्ट किसी टाइप लेकिन रेफरेंस किसी और टाइप का है। ये है पॉलीमॉर्फिज्म। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स, जैसे कि रिमोट मैंने बताया, टीवी मैंने बताया। अब जैसे एग्जांपल मान लीजिए एब्स्ट्रैक्शन का, आप कार चला रहे हो, आप गेयर चेंज कर रहे हो, तो ऐसा थोड़ी है कि आप शीशा खोल के, है ना, इंजन खोल के गेयर चेंज कर रहे हो। आपको तो बस ऊपर से चेंज कर देना है, गेयर चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये है एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स। सर शायद आप सोच रहे होंगे उप्स तो हमने पढ़ लिया, अच्छी बात है, ओवरव्यू ले लिया है, और हमने बोला कि एक तरीका है, टेक्निक है लिखने का, ठीक है, स्टाइल है हम अपना अपना, ठीक है यार, और भी स्टाइल होते हैं। हाँ सर होते हैं ना, इम्पेरेटिव होता है, इम्पेरेटिव होता है, डिक्लेरेटिव होता है, फंक्शनल होता है, फंक्शनल ये सब होते हैं। उनमें से एक उप्स भी है इम्पेरेटिव, जैसे कि लाइन बाय लाइन हम लिखते हैं क्या करना है, जैसे कि अभी तक हम करते हुए आए हैं, राइट। जैसे सी लैंग्वेज मान लीजिए, आपने सी लैंग्वेज पढ़ रखी है, तो आप लिखते हो ना उसमें कि सर अभी इन टीचर में डिफाइन कर रहा हूँ ऐसे करके, फिर मैं लूप लिखूंगा, तो हम अपने हाथों से लिखते हैं सब कुछ कि क्या क्या करना है, राइट, ठीक है। ये तो बेसिक है ही, ये तो स्टाइल है ही सभी लैंग्वेज का, इंपेरेटिव कि लाइन बाय लाइन हम सब कुछ लिखते हुए जा रहे हैं, ठीक है। फंक्शनल क्या क्या है, जैसे मान लीजिए अभी हमने मेथड्स पढ़े ही नहीं है, लेकिन अभी एक थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया, जैसे कि एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो हमने कम से कम लिखा ही हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये क्या एक मेथड है सर, मेथड। अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है इसमें, मान लो ये सब मान लो लिखा हुआ है सब कुछ, और यहाँ पे हम कोड लिखते हैं, ठीक है। फंक्शनल में क्या करते हैं, फंक्शनल में फंक्शन को हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि अब इंट a इज इक्वल टू 1 लिखते थे हम, तो ऐसे हम फंक्शन को a समथिंग 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 a इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं ऐसे, यानी कि वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं फंक्शन को भी। एग्जैक्टली सिंटैक्स ये नहीं होता है, लेकिन ये क्या कह रहा हूं मैं, फंक्शनल पैराडाइम की बात कर रहा हूं, फंक्शनल पैराडाइम की बात कर रहा हूं, कि जैसे उप्स है ऐसी ये बहुत सारे ऐसे पैराडाइम्स हैं, उसमें से वन क्या है, उप्स है। उप्स के अंदर क्या करते हैं, हम खेलते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है सर। तो सर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे रिक्वेस्ट है कि कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि सर इतना बढ़िया कोई कंटेंट नहीं देगा मार्केट में, कोई नहीं देगा इतना बढ़िया कंटेंट, इसकी मेरी गारंटी है। जनता ले रही है 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, मैं फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ सर, ठीक है। हम बचपन में पढ़ते थे ना, शोइंग सम ग्रेटिट्यूड, डूइंग सम गुड वर्क, तो सर सब्सक्राइब करना एक आपके लिए क्या है, गुड वर्क ही है, भगवान देख रहा है ऊपर से, ठीक है। इफ यू आर सब्सक्राइबिंग देन यू आर सपोर्टिंग फ्री एजुकेशन, ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।